Assalamualaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the online lecture of Mathematics Grade 5, Unit number 6. And this is the first lecture of this unit. And the name of this unit is Ratio and Percentages. In this lecture, we will cover the pages from 104 till 108. First of all, students, open your books and notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lecture, first of all, I will tell you about converting fractions into percentages. I will explain you this topic by examples, how you will convert the fractions into percentages. The first example is Bubble ate 1/5 of a bar of a chocolate. What percentage did chocolate eat? अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि बबल है, उसने एक जो चॉकलेट बार है उसका 1/5 पार्ट जो है वो ईट किया है. आपने बताना है कि कितनी परसेंटेज उसने चॉकलेट बार जो है वो खाई है. अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास चॉकलेट बार है, मैंने क्या किया, इस चॉकलेट बार को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसका जो एक पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5. इसका मतलब है ये जो 1 पार्ट है वो बबल ने ईट किया है. तो आपको पता है 1/5 को मैं क्या करूंगी, वी कैन कन्वर्ट 1/5 into 20%, read 20% as 20% by finding as equivalent fraction with a denominator of 100. अब मेरे पास 20% ये कैसे आएगा, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो मेथड होते हैं हमारे पास. एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के थ्रू. वो हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है कि 1/5, जैसे कि ये मेरे पास फ्रैक्शन है और मैं अगर इसको किसी भी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और जब मैं उनको सिंप्लीफाई करूं, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करी और जब मैं उनको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास फिर दोबारा से 1/5 ही आए. तो मैं क्या करती हूँ, मुझे डिनोमिनेटर में 100 बनाना है. तो मैं क्या करती हूँ कि 5 जो है जो 100 जो है वो 5 के टाइम्स टेबल में आता है. इट्स मीन 5 इज अ फैक्टर ऑफ 100. तो मैं इसको क्या करती हूँ कि कौन से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी 5 के साथ तो मेरे पास 100 आएगा. तो वो हमारे पास 20 है. 20 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आता है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/5 मल्टीप्लाई 20. मैं क्या करती हूँ कि अपनी फ्रैक्शन को 1/5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ. और मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 20 के साथ, सो वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 20 विद न्यूमिनेटर. मुझे न्यूमिनेटर के साथ भी 20 को मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाई 20 इक्वल ओवर 5 मल्टीप्लाई 20. तो मेरे पास क्या होगा, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ 20 को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 20/100. अब मेरे पास डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो परसेंटेज हमारे पास जो टोटल इक्वल होती है वो 100 की होती है. तो अब ये मेरे पास क्या होगा, अगर परसेंटेज डिनोमिनेटर में मेरे पास 100 आ गया है तो न्यूमिनेटर में जो भी नंबर होगा वो मेरे पास उसकी परसेंटेज हो जाएगी. तो यहाँ पे मेरे पास 20 है, सो इट्स मीन द परसेंटेज विल बी 20%. तो इसका मतलब है बबल्स ने 20% जो पार्ट है चॉकलेट बार का वो ईट किए. वी कैन ऑल्सो फाइंड द आंसर इन दीज टू अदर वेज. मैं आंसर जो है वो दो अदर वे है उनके थ्रू फाइंड कर सकती हूँ. फर्स्ट मेथड क्या है कि मैं मल्टीप्लाई बाय 100, कि मैं उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ. 1/5 इक्वल 1/5 मल्टीप्लाई 100%, कि मैं 100% के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, 1/5 आपको पता है 0.2 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई 100%. और जब 0.2 को मैं 100% के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर 20% आ जाएगा. तो एक ये मेथड है. दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास मेथड है यूजिंग बार मोड. बार मोड यही कि मैंने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने कहा कि जो 5 यूनिट्स हैं ये किसके इक्वल होंगे, 100%. ये पूरा जो है ये 100% के इक्वल है. इट्स मीन 5 यूनिट्स इक्वल 100 यूनिट्स. अब मुझे 1 यूनिट फाइंड करना है, मतलब 1 पार्ट ये वाला. तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100% डिवाइडेड बाय 5 तो मेरे पास आ जाएगा 20%. तो दोनों से अगर आप देख लें तो आंसर सेम ही आ रहा है. आप कोई भी दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं. नेक्स्ट आप हमारे पास है, वी कैन कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज बाय. A है converting the fraction into an equivalent fraction with a denominator of 100.
पहला मेथड ये है कि मैं क्या करूं, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कि मेरे पास डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। बी है कि मैं मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100%। बी पार्ट ये है कि मतलब दूसरा मेथड ये है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं फ्रैक्शन को किसके साथ, 100% के पास, जो भी मेरे पास फ्रैक्शन गिवन होगी उसको मैं 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। अब आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंकल गेव ट्विंकल 3/8 ऑफ एप्पल पाई, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एप्पल पाई डिड रिंकल गिव अवे। अब आपके पास क्वेश्चन है कि रिंकल ने जो है वो ट्विंकल को 3/8 ऑफ एप्पल पाई दी है। अब आपने फाइंड करनी है परसेंटेज के उसने कितनी दी है। अब आपको पता चल रहा है कि आप दोनों मेथड से कन्वर्ट कर सकती हैं। अब फर्स्ट मेथड देखें, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ विद द डिनोमिनेटर ऑफ 100। अब 8 जो है वो आपके पास 100 का फैक्टर नहीं है। 100 जो है आप 8 के टेबल में कहीं भी नहीं आता, सो इट्स मीन 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 100। We can't find equivalent fraction with the 3/8 with the denominator of 100। अब देखें फर्स्ट मेथड तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो आंसर है 3/8 वो डिनोमिनेटर हमें क्या देगा, 100 नहीं दे सकता। तो फिर मैं हमें आंसर जो है वो आपको पता है कि आपके पास डेसिमल में आएगा, सो वी विल गेट द आंसर इन डेसिमल। मैं सेकंड मेथड से करती हूँ। सेकंड मेथड क्या है कि 3/8 मल्टीप्लाई 100%। मैं अपनी फ्रैक्शन को 100% के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। 3/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.375 आएगा, मल्टीप्लाई 100 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 37.5%। तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आया है, डेसिमल में आया है परसेंटेज 37.5। अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या था, वो बार मोड वाला। बार मोड मैंने क्या किया, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और मैंने कहा कि ये जो 8 यूनिट्स हैं वो 100% के इक्वल है। सो 1 यूनिट इक्वल 100% डिवाइडेड बाय 8, तो मेरे पास आ जाएगा 12.5%। और अब मुझे 3 फाइंड करना है, न्यूमरेटर में मेरे पास 3 है तो 3 यूनिट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, 12.5 मल्टीप्लाई 3, तो मेरे पास आ जाएगा 37.5%। आप ये क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास है कन्वर्ट 0.99 इनटू अ परसेंटेज। अब 0.99 को मैं कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी, देखें 0.99 डेसिमल था, मैंने इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 99 आ गया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो उसके बाद हमारा मतलब है कि 2 जीरो आ जाएंगे और साथ में 1, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 100। अब ये 100 बन गया है, तो 100 बन गया, इसके ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर होगा वो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी 99। तो डेसिमल को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फ्रैक्शन, अगर आप 100 का मल्टीपल 100 का आप देखें कि वो फैक्टर होगा या नहीं। यहाँ पे तो हमारे लिए इजीली ही 100 था, तो ये देखें इसलिए हमने 99% आ जाएगा। We get 99% when we convert 0.99 into a percentage। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कन्वर्ट 0.7 into a percentage। अब इसके भी करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करती हूँ। 0.7 को मैं क्या करती हूँ, पहले फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ। 0.7 को जब मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो मेरे पास 7/10 आया। अब मुझे डिनोमिनेटर में 100 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास 100 आता है। यस, 10 को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100। सो इट्स मीन मैंने इस फ्रैक्शन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 के साथ। तो मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 70/100। तो मेरे पास परसेंटेज क्या बन जाएगी 70%। न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। अब सेकंड मेथड क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय 100। मैं क्या करती हूँ 0.7 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100% के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 70%। आप इन दोनों मेथड्स में से किसी We can convert a percentage into a decimal by first converting the percentage into a fraction with a denominator of 100 and then expressing this fraction as a decimal। मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, मैं फ्रैक्शन को, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगी कि पहले मैं उस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी और विद द डिनोमिनेटर ऑफ 100। मुझे डिनोमिनेटर क्या बनाना है
100, अगर नहीं होगा तो मुझे उसका 100 डिनोमिनेटर बनाना है। एंड देन एक्सप्रेसिंग दिस फ्रैक्शन एज अ डेसिमल, और फिर मैं उसकी जो फ्रैक्शन होगी उसको डेसिमल में एक्सप्रेस कर दूंगी। अब आपकी बुक में ये क्वेश्चन था, अरेंज 0.69, 13/100, 24% एंड 1/2 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। मैं पहले क्या करती हूँ, टेबल था आपके पास, उस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। 0.69 डेसिमल में था, फ्रैक्शन परसेंटेज। मैं 0.69 की फ्रैक्शन फाइंड करती हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगी, 69/100, तो उसकी परसेंटेज क्या बन जाएगी, 69%। नेक्स्ट आपके पास था 13/100, 13/100 परसेंटेज क्या होगी, 13%, और इसके डेसिमल में क्या होगा, 0.13। नेक्स्ट आपके पास था 24%। इस 24% को मैं पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24/100, और इसको डेसिमल में कर लूंगी तो 0.24। नेक्स्ट आपके पास 1/2 था, 1/2 हाफ मतलब 50%, तो उसके हम लोग डेसिमल क्या आ जाएगा, 0.50। अब मैं इनकी परसेंटेज को कंपेयर करूंगी तो आपको पता है सबसे पहले क्या परसेंटेज आएगी, 69%, मतलब 0.69 लार्जेस्ट। फिर आपके पास 50% मतलब 1/2। फिर आपके पास 24% मतलब 24% आएगा। फिर आपके पास क्या है, 13%, 13% मतलब 13/100। अब नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 107 ऑफ योर बुक, प्रैक्टिस जोन। The question is convert into percentage। आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन को। उसका बी पार्ट है 16/25। 16/25। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 25 है, आपने इसको 100 बनाना है। तो 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 100 आ जाएगा, तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं क्या करूंगी कि इस पूरी फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 16 × 4 ओवर 25 × 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 64/100। तो ये इजीली मेरे पास क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 64%। और सी पार्ट है 81/300। अब यहाँ पे 300 है, तो आपके पास तो ये उससे ज्यादा आ गया, 100 से ज्यादा आ गया। आप क्या करेंगे कि इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 27/100, और उसको मैं जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगी तो मेरे पास 0.27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100। या आप इस फ्रैक्शन को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये फ्रैक्शन जब मैंने कन्वर्ट की डेसिमल में तो मेरे पास 0.27 आया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27। Okay, now students open page number 108, practice zone. Question number 2 is convert these decimals into a percentage. Now you have to convert the decimals into percentage. C part is 0.82। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0.82 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जब मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आया 82/100। अब 82/100 को मैं इजीली जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 82%। फोर्थ क्वेश्चन इज सर्कल द ग्रेटर वैल्यू इन ईच सेट। एक सेट में अब हमने क्या है कि सेट में ग्रेटर वैल्यू को सर्कल करना है। अब मेरे पास 37% है, 0.3। मैं क्या करूंगी कि 0.3 को सबसे पहले मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी और फिर परसेंटेज में, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। 0.3 इन परसेंटेज इक्वल, सबसे पहले फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आएगा, 3/10। सबसे पहले मेरे पास ये 30/100 कैसे आया कि मेरे पास आना था 3/10। फिर 3/10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 30/100 आ जाएगा, तो मेरे पास 30% आ जाएगा। तो कौन से पहले नंबर आ जाएगा, ग्रेटर वन हमारे पास 37 आ जाएगा। सो 37% इज द ग्रेटर वैल्यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग रेशियो। व्हाट्स द रेशियो? अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। रेशियो हमारे पास होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं चीजों को, क्वांटिटीज को कंपेयर करें। फर्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक में, बबल्स एंड ट्विंकल वेंट टू अ बेकरी। Bubbles bought 6 donuts and Twinkle bought 5 biscuits. Bubble ने 6 donuts खरीदे हैं और Twinkle ने हमारे पास 5 biscuits बाय किए।
अब हमने इनकी रेशो बतानी है. We can compare the number of items that bubbles and twinkles bought using a ratio. मैं इन दोनों के नंबर ऑफ जो आइटम्स उन्होंने बाय किए हैं उनके नंबर जो हैं वो मैं कंपेयर करूंगी किसके थ्रू, रेशो के थ्रू. क्या होगा कि उसने बबल्स ने किसने डोनट्स बाय किए थे 6 और बिस्किट कितने बाय किए थे ट्विंकल ने 5. We say that the ratio of number of donuts to the number of biscuits is 6:5. अब डोनट्स और नंबर मैंने क्या कहा 6:5. 6 क्यों आया, नंबर ऑफ डोनट्स मेरे पास क्या थे 6 और नंबर ऑफ बिस्किट्स मेरे पास क्या है 5. इन अ रेशियो दिस सिंबल, दिस मीन्स 2. इट्स मीन वी रीड द रेशियो 6:5 as 6:5. 6 is number of donuts and 2, this ratio is 2 and 5 is the number of biscuits. Is 6:5 equal to 5:6? No. अब देखिए आपके पास 6:5, 6 आपके पास क्या है नंबर ऑफ डोनट्स रेशियो नंबर ऑफ बिस्किट्स, लेकिन 5:6 आपके पास क्या इक्वल होगा 5:5 का तो मतलब ये है कि नंबर ऑफ डोनट्स 5 हो गए और 6 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बिस्किट 6 हो गए, लेकिन नहीं ये हमारे पास नहीं है. हमारे पास नंबर ऑफ डोनट्स जो है वो 6 है और नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने हैं 5. Now next question is Chaklas has a jug and a bottle. The height of the jug is 31 centimeter. The height of the bottle is 15 centimeter. What is the ratio of height of the jug to the height of bottle? अब उन्होंने कहा है कि उसके पास जग एंड बॉटल है और जग की हाइट आपके पास 31 सेंटीमीटर है और बॉटल की हाइट जो है वो आपके पास 15 सेंटीमीटर है. आपने रेशियो बतानी है हाइट ऑफ द जग टू द हाइट ऑफ बॉटल. अब हाइट ऑफ जग, पहले जग की आपने रेशियो लिखनी है, जिसकी पहले होगी आपने उसकी पहले लिखनी है. हाइट ऑफ जग 31 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31 टू, we don't write units with when we write a ratio. रेशियो जब हम राइट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले चीज कि आप लोगों ने यूनिट साथ में नहीं लिखने. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं 31 सेंटीमीटर इक्वल या रेशियो 15 सेंटीमीटर, दैट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. आप कैसे लिखेंगे, वी हैव टू राइट ओनली नंबर्स, आपको जस्ट 31 और 15 लिखना है. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, so the ratio of height of the jug to the height of the bottle is 31 to 15. हम सेंटीमीटर्स वगैरह नहीं लिखेंगे और हमें पहले हाइट ऑफ जग कहा है तो पहले हाइट ऑफ जग आ जाएगी 2 means ratio this symbol and height of bottle is 15. Now students, you have a homework. Open page number 107, complete the table. Do question number 1 on your book. Now open page number 109. Do question 2, 3, 4, 5, 6, 7 on your book. Now open page number 116. Question number 1, part A on your book. Open page number 117, part B on your book. So students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.